नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में, शिक्षा से सफलता तक। तो कैसे हैं आप सब? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज शनिवार, इसलिए आज आपको मिलेगी पूरे 50 प्रश्नों की श्रृंखला, अर्थात आज क्विज नहीं, महा क्विज मिलेगी। तो चलिए समय व्यर्थ ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष या डी बहुब्रीहि। तो मैं हमेशा कहती हूँ संधि कीजिए या समास कीजिए, दोनों में ही विग्रह करके देखिए। संधि जाननी है तो विच्छेद करिए और आगे यदि समास जानना है तो विग्रह करके देखिए। यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? यथा शक्ति का विग्रह करने पर निकलेगा शक्ति के अनुसार, अर्थात यथा शब्द उपसर्ग है। और यदि यथा शब्द उपसर्ग है तो वो कौन सा समास है जिसमें उपसर्ग आते हैं? वह समास जिसमें उपसर्ग आते हैं, अव्यय आते हैं, अव्ययी भाव होता है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निराशा शब्द में उपसर्ग है, ए नी, बी निर, सी या डी निराश। मूल शब्द है आशा और उपसर्ग लगा है निर। निर उपसर्ग लग करके शब्द बन गया निराशा। अच्छा, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव लाते हैं। इसलिए आशा मूल शब्द है और आगे निर लग गया तो पूरा शब्द बन गया निराशा। मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जैसे हमने पढ़ा कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्दों के आगे जुड़ते हैं, उसी प्रकार से प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशेषता या बदलाव लाते हैं। प्रत्यय जैसे मैंने बताया पीछे जुड़ेगा तो ये आस प्रत्यय मिठास में हो जाएगा। मीठा धन आस मिला करके मिठास शब्द बनेगा। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द है, ए अजय, बी अपराजित, सी दुर्जय या डी विजयी। ए अजय हो जाएगा जिसे जीता ना जा सके। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य में पुस्तक कौन सा कारक है? तो वह पुस्तक पढ़ रहा है अर्थात वह पुस्तक को पढ़ रहा है। परोक्ष रूप से को छुपा हुआ है, और यदि को छुपा हुआ है तो किस कारक का चिन्ह है? को कर्म कारक का चिन्ह है। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे, यही तो होता है। इस प्रकार से पुस्तक को पढ़ रहा है तो को कर्म कारक का घोतक है, पुस्तक कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब यहाँ पे श्याम को कौन सा कारक है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो पढ़ा था आपने। को अर्थात कर्म कारक, यहाँ पे श्याम कर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बहुत सुंदर होना, बी बहुत प्रिय होना, सी बहुत चतुर होना और डी बहुत क्रोधित होना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय होना को कहेंगे आंखों का तारा। 9 2 11 होना का सही अर्थ है
ए बहुत प्रसन्न होना, बी हिसाब लगाना, सी भाग जाना या डी झगड़ा करना। और सही उत्तर होता है सी भाग जाना। अगला प्रश्न है, वह सिंह के समान वीर है में कौन सा अलंकार है? किसके समान वीर है? सिंह के समान। और यदि समान, सदृश, सा, सी, से जैसे शब्द आ जाएं, समान, सदृश, सरिस, सा, सी, से जैसे शब्द आ जाएं, तो ये देखकर ही पता चल जाता है दोस्तों कि ये उपमा अलंकार है। यहाँ पर सिंह उपमान है और वह उपमेय है। वीरता उनका सामान्य धर्म है, वाचक शब्द है समान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख चंद्र सा सुंदर है में उपमेय क्या है? उपमेय है ए चंद्रमा, बी सुंदर, सी मुख और डी सा। उपमेय पूछा है ना, तो उपमेय हो जाएगा मुख। मुख की उपमा दी जा रही है। किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। मुख उपमेय हो जाएगा, चंद्रमा उपमान हो जाएगा, सुंदरता उनका सामान्य धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, और सा जो शब्द है वो वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहाँ पर कमल से चरण नहीं है, चरणों को कमल के समान नहीं कहा गया है, बल्कि चरण को ही कमल मान लिया गया है। और जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है बताइए। ए उपमा, बी रूपक, सी यमक या डी अनुप्रास। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से क्लियर करती हूँ एक बार। अनुप्रास तब होगा जब वर्णों की पुनरावृत्ति होगी, एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण कई बार बार आए, तब अनुप्रास होगा। यदि शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न अर्थों के साथ होगी तो यमक होगा। यदि सा, सी, से हो अथवा उपमेय को उपमान की उपमा दी जाए तो उपमा होगा, किंतु यदि उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमेय में उपमान का आरोप हो तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता अधिकाय में प्रमुख अलंकार है। ए/, बी यमक, सी उपमा और डी रूपक। इन चारों में से कौन सा है जो सही है अलंकार? कनक और कनक शब्द दो बार आया है और यहाँ पे दोनों ही शब्दों का अर्थ भिन्न है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। और यदि भिन्न अर्थों के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो अलंकार कौन सा होगा? तो अलंकार हो जाएगा वी यमक। यमक अलंकार हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें में प्रमुख अलंकार है। ए अनुप्रास, बी रूपक, सी उपमा या डी श्लेष। क्या कह रहा है? चारु, चंद्र, चंचल, की, किरणें, अर्थात चा और का शब्दों की चा और का वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है। यदि चा और का वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है, यदि वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है तो अलंकार हमारा अनुप्रास हो जाएगा। यही तो समझाया था पिछले प्रश्न में मैंने। यदि वर्णों की पुनरावृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यदि ये शब्दों की पुनरावृत्ति होती भिन्न अर्थों के साथ तो यमक हो जाता। यदि शब्दों की पुनरावृत्ति होती एक ही अर्थ के साथ तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता। यदि शब्द की पुनरावृत्ति ना होती, शब्द एक ही बार आता और उसके अर्थ अलग अलग निकलते, तब ये श्लेष हो जाता।
यदि किसी की उपमा दी जाती किसी अन्य से तो उपमा हो जाता, और उपमेय को उपमान मान लिया जाता तो रूपक हो जाता। किंतु यहाँ तो वर्णों की आवृत्ति हुई और वर्णों की आवृत्ति होगी तो अनुप्रास हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? मतलब आपसे कह दिया कि मान लो ओस की बूंदें हैं, मान लो कि मोती हैं। किसी के आंसू है, मान लीजिए मोती हैं। मन हो नीलमणि शैल पर आतपी पर प्रभात। अगर कहा जाए मान लो, मानो, मन हो, मानो मानो, जनु जानो आ जाए तो अलंकार हमारा उत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह तो मानो चलता फिरता हिमालय में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, वह हिमालय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हिमालय तो चल फिर ही नहीं सकता, किंतु संभावना जताई गई है कि वह तो मान लो चलता फिरता हिमालय है। और यदि इस तरीके के शब्द आएंगे मनु मानो जनु जानु वाले तो फिर से हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार ही तो होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से शुरू होता है रस और छंद। अब रस और छंद से संबंधित प्रश्न आएंगे। और 16वां प्रश्न हमसे कह रहा है, करुण रस का स्थायी भाव है क्या है? ए भय, बी शोक, सी निर्वेद या डी उत्साह। तो यहाँ पर देखिए, भय जो है वो स्थायी भाव है भयानक रस का, शोक स्थायी भाव है करुण रस का, निर्वेद है शांत रस का, और उत्साह है वीर रस का। फिलहाल करुण रस का पूछा है तो 20 शोक हो जाएगा। कमेंट में बताइए रस कितने होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? पिछले प्रश्न में मैं बता चुकी हूँ आपको कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ए क्रोध, बी उत्साह, सी हर्ष या डी जुगुप्सा। तो आपका वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा बी उत्साह। अगला प्रश्न देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी भय, सी शोक या डी विस्मय। तो मैंने पहले ही बताया था, भय होता है भयानक रस का, शोक होता है करुण रस का, और विस्मय नहीं बताया था, विस्मय होता है अद्भुत रस का। रौद्र रस का पूछा है फिलहाल तो ये हो जाएगा क्रोध। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? ये मैं पिछले 2 प्रश्नों में बता चुकी हूँ, तो इसमें नहीं बताऊंगी, सीधा उठा के टिक लगाऊंगी भय। भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो भय है। जुगुप्सा है बीभत्स रस का। बाकी के शोक और निर्वेद में पहले बता चुकी हूँ। शांत रस का स्थायी भाव क्या माना जाता है? ए निर्वेद, बी सम, सी वैराग्य या डी संतोष। तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है निर्वेद, और निर्वेद का अर्थ भी वैराग्य ही होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए, पहले और तीसरे चरण में होती हैं दोहा में 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11। 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में चौपाई में।
दोहा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? अभी विषम चरणों में पूछा था तो 13 थी, अभी सम चरणों में पूछा है तो 11 रहेंगी, 11 रहेंगी। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में सामान्यतः कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैं ये पहले बता चुकी हूँ। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं रहती हैं। 16 मात्राएं रहती हैं। अगला प्रश्न है, सोठा किस छंद का उल्टा माना जाता है? ए चौपाई, बी दोहा, सी रोला या डी कवित्त? तो सोठा उल्टा माना जाता है दोहा का, क्योंकि दोहा के विषम चरणों में अर्थात प्रथम और तृतीय चरणों में 13 मात्राएं होती है तथा सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, जबकि सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। इसलिए सोठा को दोहा का उल्टा कहा जाता है। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और कवित्र आपका मातृक छंद है ही नहीं, ये तो वर्णिक छंद है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। मंदाक्रांता किस प्रकार का छंद है? ए मात्रिक, बी वर्णिक, सी मुक्त या डी अर्धसम? तो मंदाक्रांता हमारा होता है बी वर्णिक छंद होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हिंदी साहित्य शुरू होता है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार माने जाते हैं? ए नरपति नाल, बी चंद्रबरदाई, सी जगनिक या डी अमीर खुसरो? तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं बी चंद्रबरदाई। बीसल देव रासों के रचनाकार हैं? ए नरपति नाल, बी चंद्रबरदाई, सी विद्यापति और डी दलपति विजय? चंद्रबरदाई तो अभी हमने पढ़े थे, पृथ्वीदेव रासों के रचनाकार हैं। बीसल देव रासों के रचनाकार जो हैं वो हैं हमारे नरपति नाल। परिमाल रासों के इसमें दिए नहीं गए हैं, हाँ पिछले प्रश्न में दिए थे जगनिक ने लिखा था परिमाल रासो। विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि हैं, मैथिल कोकिल कहा जाता है इनको, और पदावली इनकी प्रमुख रचना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पद्मावत के रचनाकार हैं? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी मंझन या डी उस्मान? तो देखिए पद्मावत, पद्मावत के और अखरावट के रचनाकार हैं ए मलिक मोहम्मद जायसी। कुतुबन ने लिखा है मृगावती को। लीजिए आगे, मृगावती के रचनाकार कौन हैं? तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कुतुबन है इसके रचनाकार। जैसे जी का पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम। चलिए आगे देखते हैं, मधुमालती के रचनाकार कौन है? ए कुतुबन, बी मंझन, सी जायसी या डी नूर मोहम्मद? अभी हमने पढ़ा जायसी जी की रचना पद्मावत, कुतुबन की मृगावती, अब ये मधुमालती है, ये मंझन जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रामचरितमानस की भाषा है। यहाँ पे हमसे रचयिता नहीं पूछे, भाषा पूछी है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। तुलसीदास जी ने अपनी कई रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है और सूरदास जी ने अपनी अधिकांश रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर के रचनाकार हैं। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास या डी रसखान। और इसका सही उत्तर है बी सूरदास। मैंने पहले भी बताया है, सूर को मैच कर लो और टिक लगा दो, कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सूर दिख रहा है सागर के पहले और यहाँ पे सूर दिख रहा है दास के पहले, दोनों को मैच करके टिक लगा दीजिए बस। कबीर की भाषा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी, सी सदुक्कड़ी या डी मैथिली। तो मैंने आपको बताया था ब्रज भाषा में अधिकांश रचनाएं हैं सूरदास जी की, अवधी भाषा में तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, मैथिली में विद्यापति जी की रचनाएं हैं और कबीर जी की भाषा को कहा जाता है सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। कोई एक भाषा नहीं रही है आपकी, आपने कई भाषाओं का समावेश किया है, इसलिए इसको सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख रचनाओं में इनकी रही हैं साखी, शबद, रमैनी और बीजक में भी आपकी काव्य संग्रह मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीर या डी जायसी। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं सूरदास जी। प्रमुख रूप से जाने जाते हैं रामचरितमानस के लिए। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी जैसी रचनाएं लिखी हैं। कबीर जी की साखी, शबद, रमैनी तथा जायसी जी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ए बिहारी, बी केशवदास, सी घनानंद या डी भूषण। रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं केशवदास जी। इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत। बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की है। भूषण जी की रचनाएं भी आज हम पढ़ेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी सतसई में मुख्यतः किस प्रकार की रचनाएं हैं? ए दोहे, बी चौपाइयाँ, सी सवैये या डी कवित्त। तो इसमें आपको बता दूं, बिहारी सतसई में 700 दोहों का समूह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र का के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र का के रचनाकार हैं केशवदास जी। शिवराज भूषण के रचनाकार हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी आदि के रचनाकार हैं कवि भूषण जी। अगला प्रश्न है। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। ये कुछ प्रमुख रचनाएं आज पहली बार आई हैं। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी का भी महाकाव्य है साकेत।
रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र आदि रचनाएं हैं तथा जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी के रचनाकार लीजिए, अभी बताया था, अभी आ गए, जयशंकर प्रसाद जी। महादेवी वर्मा प्रमुख रूप से जानी जाती हैं यामा, नीरजा, निहार आदि रचनाओं के लिए। सुमित्रा नंदन पंत जी का काव्य संग्रह है पल्लव। अब आधुनिक साहित्य आ गया है। पल्लव किस कवि का काव्य संग्रह है? तो अभी मैंने बताया था, सुमित्रा नंदन पंत जी का है काव्य संग्रह पल्लव। निराला जी का परिमल, प्रसाद जी की कामायनी है। इसके अतिरिक्त आंसू लहर, झरना आदि प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा आदि के लिए जानी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यामा की रचनाकार हैं ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी मन्नू भंडारी या डी कृष्णा सोबती। और इसकी रचनाकार हैं ए महादेवी वर्मा। परिमल किसकी कृति है? परिमल कृति है निराला जी की। बच्चन जी की हैं मधुबाला, मधुशाला, मधुकला सादी। गोदान का केंद्रीय पात्र हमसे पूछा है, कौन है? गोदान का केंद्रीय पात्र है होरी। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार हैं ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी यशपाल, सी अमृतलाल नागर या डी श्रीलाल शुक्ल। तो मैला आंचल के जो रचनाकार हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। अंतिम 5 प्रश्न बचे हैं, देख लेते हैं जल्दी से। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। अगला है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ए मोहन राकेश, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी धर्मवीर भारती या डी भीष्म सायनी। तो ये रचना है मोहन राकेश जी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? ए अंधा युग, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस या डी बी और सी दोनों। और इसका उत्तर है डी बी और सी दोनों। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, देखते हैं जल्दी से। ये प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी पेपर सेकंड में 2018 में पूछा गया है। निम्न में से किस कृति रचनाकार युग में से संबंधित था? अर्थात ये मैचिंग है, इनमें से कौन सा सही है? रस सागर श्रीपति, रस राज मतीराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ या रस चंद्रोदय भिकारीदास। इनमें से कोई एक सही है, वही आंसर। और इसका सही उत्तर है बी रसराज मतीराम।
देखते हैं अंतिम प्रश्न आज का। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा या डी नामवर सिंह। इसका सही उत्तर है ए रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। वैसे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग कवियों या लेखकों ने अलग अलग नामों से लिखा है, किंतु जिस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ये रहा आज का बोनस प्रश्न। असाध्य वीणा के रचनाकार हैं ए यज्ञ, बी मुक्तिबोध, सी धर्मवीर भारती या डी बच्चन। इसी के साथ हमारा आज का क्विज होता है पूर्ण। कल रविवार है तो कोई कक्षा नहीं रहेगी। मिलते हैं परसों सोमवार को एक नई कक्षा, एक नई क्विज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए, हिंदी की अन्य जानकारी के लिए। नमस्कार।